स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। सत्य छिपा है हमारे भीतर, यह भारी वस्तुओं से नहीं होता उदय। आप भले ही जो भी सोचें, हम सबके भीतर है एक गुप्त केंद्र जहाँ पूर्ण सत्य का है वास। इसका मतलब है हमें इस बंदी आभा को मुक्त करने की बजाय ध्यान देना है कि प्रकाश को अपने भीतर आने के लिए एक मार्ग दिया जा सके। ये लाइन भावार्थ रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसी प्रकाश की ओर आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट डालती है। हार्वर्ड के विलियम जेम्स लिखते हैं, मेरी पीढ़ी की सबसे महान क्रांति यही है कि लोग अपने अपने मन की आंतरिक प्रवृत्तियों में बदलाव लाकर अपने जीवन के बाहरी पक्षों को बदल सकते हैं। आप और आपका मन असाधारण है। आपके पास 100 बिलियन मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक रक्त वाहिकाएं और स्नायु से अन्य 20,000 मिलियन कोशिकाओं से जुड़ी है। इस तरह आपके द्वारा सोचे जाने वाले विचारों की संख्या 100 बिलियन की 20,000वीं पावर के बराबर होगी। इसका अर्थ होगा कि मस्तिष्क विशेषज्ञ टोनी बुचान के अनुसार आप जिन विचारों को पैदा कर सकते हैं उनकी संख्या एक संख्या के साथ 0 के 8 पन्नों के बराबर होगी। संभावित विचारों की यह संख्या ज्ञात ब्रह्मांड के सभी अणुओं से कहीं अधिक है। अब सवाल यह उठता है, आप इस शक्तिशाली मानसिक कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह कर रहे हैं। आपके भीतर कोई भी लक्ष्य तय करने की मानसिक योग्यता है और आप जीवन में कुछ भी मनचाहा अर्जित कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क, अपने सोचने और नियोजन करने और पूरी सटीकता से कुछ रचने या गढ़ने की क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने लिए तय किए गए किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आपका मानसिक सुपर कंप्यूटर इतना ताकतवर है कि आप 100 बार जन्म लेकर भी उसे पूरी क्षमता तक प्रयोग में नहीं ला सकते। आपने ये सुना होगा, संभावना का 10%। जब मैं 21 वर्ष का था तो मैं यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ कि एक औसत आदमी अपनी मानसिक क्षमता का केवल 10% ही प्रयोग कर पाता है। अधिकतर लोगों के पास असीम मानसिक क्षमता होती है, इसका वे पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाते। जाने क्यों वे उसे किसी खास काम के लिए बचाकर रखना चाहते हैं। कल्पना करें कि आपके पास बैंक के खाते में $1 मिलियन जमा है, जो नियमित तौर पर ब्याज के साथ बढ़ रहा है, पर आपने केवल $20,000 ही निकाले, क्योंकि आपके पास बाकी पैसा निकालने के लिए कोड नहीं है। यह धन भी आपका था, पर आप इसे पा नहीं सके। आपके पास वही सही खाता नंबर नहीं था जो आपको बाकी का पैसा भी दे सकता था। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही है। उनके पास असीम मानसिक क्षमता का भंडार है और वे आदतन उसे प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। आप सादे, व्यवहारिक और प्रमाणित उपायों की ऐसी श्रृंखला पाएंगे जो आपकी सहज सोच, प्रतिभा और योग्यता को सामने लाने में सहायक होंगे। आप जो भी है, आपको उससे अधिक या अलग होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है, बस आपको वही बने रहना है और अपनी मौजूदा मानसिक शक्तियों को जागृत करना है। मेल करना सीखें। जीवन भी कॉम्बिनेशन वाले ताले की तरह है, बस इसमें नंबर थोड़े अधिक होते हैं। सारे कॉम्बिनेशन वाले ताले एक जैसा काम करते हैं। आप पहले नंबर को घुमाते हैं, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं, और अगर आपके पास सही नंबर होते हैं तो ताला खुल जाता है, भले ही वह साइकिल का ताला हो या किसी बड़े बैंक की तिजोरी का ताला। कल्पना करें कि आपके पास सफलता के कोड को खोलने के लिए सारे नंबर तो है, पर एक नंबर कम है। उस एक नंबर के अभाव में आप डायल को हमेशा घुमाते रह जाएंगे, पर अपने दिमाग की तिजोरी में वही संपत्ति का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। पर अगर वह एक सही नंबर मिल जाए तो आपकी तिजोरी खुल जाएगी। तब आप अपने जीवन में असाधारण वस्तुओं को पा लेंगे। इस वीडियो में ऐसे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं जो आपके चिंतन के माध्यम बनेंगे और आपको जीवन में प्रगति के पथ पर आगे जाने में सहायक होंगे। कई बार आपका नजरिया यानी चीजों को देखने का एक खास ढंग ही आपके पथ की बाधा बन जाता है। आपकी विवरणात्मक शैली। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन
आपकी विवरणात्मक शैली के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह आपका वह तरीका है जिससे आप अपनी आगे चीज़ों की व्याख्या करते हैं। यह आशावाद और निराशावाद के अंतर की तरह सरल हो सकता है। गिलास आधा भरा हुआ या आधा खाली दिख सकता है। आशावादी हर हाल से कुछ अच्छा पाने की उम्मीद रखता है, जबकि निराशावादी हर हालात में अपने लिए समस्या की तलाश करता है। पश्चिमी विदूषक जोस बिलिंग के अनुसार ऐसा नहीं है कि एक आदमी क्या जानता है कि उससे किससे ठेस लगती है। यह वह चीज है जो उसे पता है पर सच नहीं है। अज्ञान कोई आनंद नहीं है। अगर आप किसी खास हालात के लिए सोचने के उचित साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते तो अक्सर यह आपके लिए नाशक हो सकता है या फिर आप असफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अच्छाई की कड़ी तलाश। कई बार जब आप अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं तो आपके लिए अलग तरह से सोचना, निर्णय लेना और अलग नतीजे पाना सरल हो जाता है। कई बार जब आप अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं तो आपके लिए अलग तरह से सोचना, निर्णय लेना और अलग नतीजे पाना सरल हो जाता है। सफलता। क्लासिक थिंक एंड ग्रोथ रिच के लेखक नेपोलियन हिल के अनुसार हर समस्या कठिनाई के बीच समान लाभ या फायदे का बीज छिपा होता है। अमेरिका में अपने बल पर धन कमाने वाले 500 करोड़पतियों का इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने पाया कि उन सभी में कुछ खूबियां एक सी थी। उनकी एक समान खूबी यह थी कि उनमें से प्रत्येक ने अपनी कठिनाई और संकट से सबक लेने की आदत डाल दी थी और उन्हें कोई न कोई सबक मिल भी जाता था। उन्होंने अपनी असफलता और कठिनाई से जिन सबकों को पाया उन्हें ही उन्होंने अपने उत्पाद और सेवाओं को तैयार करते समय प्रयुक्त किया और धनार्जन करने में सफल रहे। अगर उनके पास अस्थायी असफलता से मिले वे सबक न होते तो वे संभवतः अपने जीवन में इतने धनी नहीं बन सकते थे। अगर आप अपनी सोच को हमारे समाज के सफल और सकारात्मक लोगों जैसे बनाना चाहते हैं तो इसका सीधा सा उपाय है अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर गौर करें। अब कल्पना करें कि आपको यह समस्या इसलिए दी जा रही है कि आप इस उपहार से कुछ सीख सकें। अपने आप से पूछें, इस समस्या में से मैं ऐसा कौन सा पाठ सीख सकता हूँ जो मेरे भविष्य को सफल और प्रसन्न बनाने में सहायक हो सकता है। शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या कोई समस्या नहीं बल्कि एक अवसर हो। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा था, असफलता मात्र एक अवसर है ताकि आप और समुदाय के साथ नई शुरुआत कर सकें।